Good morning, students. Welcome back to chemistry class with Sharad Gupta. आज का हमारा जो टॉपिक है that is degree of dissociation and want of factor. राइट बच्चों? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ रखा है बच्चों, एक उसका रिवीजन ले लेते हैं कि उसमें किस तरीके से हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस जरूर करें, क्योंकि कई बार जो है वो सॉल्ट डिसोशिएट हो जाते हैं या एसोशिएट हो जाते हैं, तो इसलिए आई को कंसिडर करना जरूरी है। आई मीन टू से डेल टी बी इज इक्वल टू के बी टाइम्स स्मॉल एम। ये फॉर्मूला सही है नॉर्मल सॉल्ट्स के लिए, लेकिन अगर हमारे पास में कोई सॉल्ट ऐसा है जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर जरूर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसी तरीके से डाल टी एफ में जो है आपका के एफ टाइम्स स्मॉल एम, और यहाँ पे भी आपका आई आना चाहिए बच्चों, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो इक्वल टू काई भी होता है, यहाँ पे भी आई यानी आपका वांट ऑफ फैक्टर आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हमने पाई इज इक्वल टू सी आर टी यानी कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, और यहाँ पे भी जो है आपका आई वांट ऑफ फैक्टर आना चाहिए। तो जब ये हमने पढ़ रखा है बच्चों, तो आज हम क्या नए पढ़ने वाले हैं? जी हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट जो हमने पिछली बार कंसीडर किए थे आई की कैलकुलेशन में, वो 100% डिसोसिएशन कंसीडर किया था। तो क्या सॉल्ट हमेशा 100% डिसोशिएट होंगे, या हमें उनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी कंसीडर करना चाहिए? ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको आई के जो फॉर्मूले हमने पिछली बार पढ़े थे वो आपको रिमाइंड करा रहा हूं। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। आई का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल, या जिसे हम कैलकुलेटेड कहते हैं बच्चों, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये सच्ची वाली यानी कि ट्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कहते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। राइट बच्चों? तो यहाँ पे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कौन सा होता है? ये मॉलिक्यूलर मास वो है जो हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों, और इसमें जो है जो पीरियोडिक टेबल से जो ली हुई वैल्यूज होती हैं वो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास वो होता है जो हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से कैलकुलेट आउट करते हैं। राइट बच्चों? हेलो। अब इसमें जो है हमने जहां भी ये आई का वैल्यू कैलकुलेट किया बच्चों, 100% डिसोसिएशन ही कंसीडर किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका NaCl है, NaCl जब डिसोशिएट हो रहा है बच्चों, तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस निकल रहे हैं। अगर हम इसमें एक चार्ट बनाए कि भाई इनिशियल कितना था, चेंज कितना हुआ, फाइनल कितना है, तो हम इससे बोल सकते हैं बच्चों कि ये 1 मोल हमारे पास था इनिशियली, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं था, यानी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद चूंकि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 100% डिसोसिएशन का,
तो यानी यहाँ पे NaCl का लगभग सारा का सारा डिसोशिएट हो गया, तो -1 मोल यानी जितना था वो सब चला गया, और यहाँ पे +1 मोल और +1 मोल बना। तो फाइनली फाइनली क्या हुआ, फाइनली NaCl नहीं बचा क्योंकि सारा उधर चला गया, क्योंकि 100% डिसोसिएशन लिया, और Na पॉजिटिव 1 मोल हो गया, 0 था 1 मोल और बन गया, और इसी तरीके से Cl नेगेटिव भी 1 मोल हो गया। अब इसके लिए अगर बच्चों हम I का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो I कितना होता है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल divided by total divided by normal number of particle। तो ऑब्जर्व तो वो वैल्यू है बच्चों जो हमको यहाँ दिखाई दे रही है एक्सपेरिमेंटली, यानी जो सच्चाई में है, और नॉर्मल हम ये मानते हैं कि ये डिसोशिएट हुआ ही नहीं, ये तो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेगा, तो कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम फाइनली देखें तो ऑब्जर्व कितना है, NaCl है क्या, नहीं है, तब खत्म हो गया। Na पॉजिटिव 1 मोल है, Cl नेगेटिव 1 मोल है, यानी टोटल सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। और नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल वो होगा जब मानिए कि कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ, जब कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ तो NaCl 1 मोल ही रहेगा, तो I वैल्यू आ गई 2, राइट। ये हमने बच्चों पिछली बार पढ़ा था कि सारे केसेस में हमने 100% डिसोसिएशन ही माना। अब मानिए बच्चों कि कोई सॉल्ट 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है, और नॉर्मली होता भी नहीं है, सारे सॉल्ट्स 100% डिसोशिएट नहीं होते, इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है तो वो 70%, 80%, 90%, 95% डिसोशिएट होता है, लेकिन 100% ज्यादातर नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे, प्रेजेंट केस में ही देखते हैं। NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ, और हमको ये इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली मिला कि ओनली 40% डिसोशिएट, यानी केवल 40% NaCl का ही डिसोसिएशन हुआ। तो यहाँ पे हम I कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत आसान भी है, आप लोग गौर से देखिए। हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू, चेंज और फाइनल, ये चार्ट हमें बनाना है। इनिशियल हमने माना कि हमारे पास 1 मोल है, और ये नहीं है, डिसोसिएशन अभी होना है, तभी तो इनिशियल बोल रहे हैं ना बच्चों। चेंज कितना हुआ, 1 में से 40% ऑफ 1, यानी 1 का 40%, तो 40% ऑफ 1 कितना हो गया बच्चों, 0.4 मोल, ये हमारा डिसोशिएट हो गया, तो इसमें से हमने 0.4 मोल घटा दिया, एक था 40% डिसोशिएट हो गया। अब Na पॉजिटिव कितना बचा, 0.4 मोल यहाँ पे Na पॉजिटिव बना, और 0.4 मोल हमारा Cl नेगेटिव बना, राइट। क्योंकि जो 1:1:1 में हो रहा है ना, यानी जितना NaCl डिसोशिएट होगा उतना ही Na पॉजिटिव, उतना ही Cl नेगेटिव बनेगा। तो फाइनली NaCl 100% तो डिसोशिएट हुआ नहीं, कितना हुआ, ओनली 40%, तो हमारे पास बच गया कितना, 0.6 मोल, जो नहीं डिसोशिएट हुआ वो बच गया। Na पॉजिटिव 0.4 मोल बन गया बच्चों, और Cl नेगेटिव 0.4 मोल बन गया। अब यहाँ पे बच्चों अगर हमको I का वैल्यू कैलकुलेट करना है, I कितना होता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। तो ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हैं, Na पॉजिटिव 0.4 है, ये सॉल्यूशन में है, Cl नेगेटिव 0.4 मोल, ये भी सॉल्यूशन में है, और एक चीज और जो सॉल्यूशन में इस बार मिलेगी बच्चों वो है NaCl। क्यों, क्योंकि NaCl थोड़ा सा डिसोशिएट नहीं हुआ और वो बच गया सॉल्यूशन में, यानी टोटल पार्टिकल अगर हमको निकालने हो ऑब्जर्व, तो हमें इन तीनों वैल्यूज का एडिशन करना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे टॉपिक में कि जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो जो बने डिसोशिएट होके, और जो रह गया जो पूरा डिसोशिएट नहीं हुआ वो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व पार्टिकल हो गए 0.4,
प्लस 0.4 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? 1। ये कितना हो गया बच्चों? 4 4 8 और 8 और 6 हो गया आपका 14। तो ये 1.4 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आई वैल्यू आ गया 1.4। ठीक है बच्चों, अब आप गौर से देखिए, जब ये 100% डिसोशिएट हो रहा था तो आई का वैल्यू आया यहाँ पे 2, राइट। जब ये 100% डिसोशिएट हो रहा था, और जब ये 40% डिसोशिएट हो रहा है तो कितना आ रहा है वैल्यू? 1.4। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आई के वैल्यू में फर्क पड़ गया, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सॉल्ट 100% डिसोशिएट हो रहा है तो आसान हो गया, हमने फटाक से निकाल दिया। और अगर 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो भी आसान है बच्चों, हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं बच्चों, उसमें एसोसिएशन का केस लेंगे जिससे कि हमको डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन इन केसेस में भी जो है वो अच्छे से हम निकाल पाए, राइट बच्चों। तो देखिए हमारे पास में 2CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड है, इसको हमने किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला और ये डाइमराइज हो गया। डाइमराइज का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल जुड़ के ये एक बन गया, राइट। इसमें हमने बच्चों इनिशियल, चेंज और फाइनल, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। पहले हमने माना कि 100% एसोसिएशन हो गया। जब 100% एसोसिएशन हो गया बच्चों तो क्या होगा यहाँ पे? हमने कहा भाई इनिशियली ये 1 मोल था, यहाँ पे नहीं था, एसोसिएशन अभी होगा। फिर जब 100% एसोसिएशन हो रहा है तो 1 में से पूरा 1 मोल एसोसिएट हो गया। तो यहाँ कितना बचा बनो बच्चों? ये चूंकि 2:1 है, यानी अगर 2 यहाँ से गायब होता है तो ये 1 बनता है। तो अगर 1 गायब हो रहा है, ये 1 एसोसिएट हो रहा है, तो कितना बनेगा यहाँ पे? 1/2 मोल। तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा आपका 0 मोल। क्यों? क्योंकि सारा एसोसिएट हो गया, 100% एसोसिएट हो गया। और यहाँ कितना बना? यहाँ 1/2 मोल हुआ, क्योंकि पहले तो था ही नहीं, अभी हाफ मोल बना है, तो इसलिए टोटल हो गया हाफ मोल। अब इसका अगर हम आई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व पार्टिकल डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो ऑब्जर्व कितने हैं बच्चों? इसको लीजिए, ये भी है सॉल्यूशन में, और ये लीजिए, ये 0 वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे तो हाफ प्लस 0 यानी कि हाफ ऑब्जर्व पार्टिकल हो गए 1/2 डिवाइडेड बाय नॉर्मल। नॉर्मल में मानिए कि भाई अभी जो है कोई एसोसिएशन नहीं होता तो कितने होते? तो 1 मोल ही होता, तो ये हो गया 1, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा केस 100% एसोसिएशन का। अब मानिए इसमें भी बच्चों अगर 100% एसोसिएशन नहीं होगा तो क्या होगा? दोबारा से इसको ले लेते हैं। हमारे पास में है 2CH3COOH, CH3COOH whole twice, and this is undergoing dimerization, राइट। ये दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। यहाँ पे हमको दे रखा है बच्चों कि ये 30% एसोसिएट हो रहा है, यानी कि पूरा नहीं हो रहा है, केवल 30% हो रहा है। तो क्या होगा? इसमें भी आप दीजिए इनिशियल, चेंज और फाइनल। हमने इनिशियल लिया 1 मोल और यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी 0 मोल। फिर 1 मोल में से 1 मोल का 30%, अब 1 मोल का 30% कितना हुआ? 0.3 मोल, ये इसका एसोसिएट कर गया। तो यहाँ पे बच्चों 2 से 1 बन रहा है, यानी कि जो रेशो है वो 2:1 है। तो 0.3 अगर यहाँ पे एसोसिएट किया तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.15 मोल ही यहाँ पे बनेगा, राइट। तो फाइनली हमारे पास कितना CH3COOH बचा? एक था, 0.3 एसोसिएट हो गया तो 0.7 मोल हमारे पास बच गया। और ये 0 था, 0.15 और बन गया, तो 0 प्लस 0.15 यानी कि 0.15 मोल हमें बन गया। अब इसका अगर हम आई वैल्यू कैलकुलेट करें
बच्चों, तो आई हो गया ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो ऑब्जर्व कितना है बच्चों? ऑब्जर्व हो गया 0.15, और जो CST CWH जो एसोसिएट नहीं हुआ बच्चों, वो भी तो सोल्यूशन में है ना, तो वो भी अपना काउंट में लगेगा वो। तो ये हो गया आपका 0.7 प्लस 0.15। नॉर्मल कितना हुआ? नॉर्मल वही, यानी कि आप मानिए एसोसिएशन नहीं हुआ तो कितना होगा? 1। तो ये हो गया आपका बच्चों 0.85 डिवाइडेड बाई 1। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.85। तो यहाँ पे आपने देखिए कि एसोसिएशन की वैल्यू चेंज होने से, यानी जब हमारे पास 30% एसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। राइट बच्चों? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, उसको कंसीडर करके हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट? एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है आपकी टेक्स्ट बुक का, और उसकी हेल्प से भी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट बच्चों? तो देखिए न्यूमेरिकल। और जो इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि बेंजोइक एसिड का 2 ग्राम हमने 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, और उससे 1.62 केल्विन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 4.9 केल्विन केजी पर मोल दे रखा है, और परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे इसको बच्चों? देखिए, पहले जो वैल्यूज गिवन है उसको टैबुलेट कर ले। बेंजोइक एसिड हमारा यहाँ पे सोल्यूट है। राइट? तो WB हो गया आपका 2 ग्राम। राइट? सॉल्वेंट क्या है बच्चों? 25 ग्राम बेंजीन है। ये हो गया आपका 25 ग्राम, 25 ग्राम बेंजीन। डेल TF वैल्यू यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1.62 केल्विन। राइट? KF वैल्यू जो बेंजीन यानी सॉल्वेंट के लिए दे रखी है 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों? हमसे पूछा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन पहले हम निकालेंगे इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी एज पर द कैलकुलेशन कितना मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो डेल TF इज इक्वल टू KF टाइम्स WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन किलोग्राम। इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी बच्चों, तो डेल TF हो गया हमारा 1.62, KF आ गया आपका 4.9, और WB कितना है? 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय MB बेटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने लिख दिया। और हमको ये कैलकुलेशन वाला MB चाहिए, नॉर्मल वाला तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट? बट अभी कैलकुलेशन वाला चाहिए। पर WA कितना है बच्चों? 25 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 1000 ऊपर आ गया जब हमने डिवाइड किया। तो इससे हमने जब कैलकुलेट किया बच्चों, तो MB का वैल्यू आया 241.98 ग्राम पर मोल। राइट? और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का कितना होता है? C6H5COOH। अगर हम नॉर्मल निकालेंगे बच्चों, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसका आता है 12 टाइम्स 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 122 ग्राम पर मोल। ये हुआ नॉर्मल, यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल, और ये हुआ बच्चों आपका कैलकुलेटेड। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्योंकि ये गलत आ रहा है। राइट? अब इसको लेके बच्चों हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास बेंजोइक एसिड की जो इक्वेशन है वो हम बनाएंगे। C6H5COOH, दो मॉलिक्यूल डायमराइज हो रहे हैं। राइट? इसका हम चार्ट बनाएंगे, इनिशियल चेंज फाइनल। ये 1 मोल बच्चों हमारे पास है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी डायमराइजेशन स्टार्ट होना है।
चेंज कितना हो रहा है बच्चों, हम मानते हैं कि इसमें से x मोल जो है वो, एक में से x मोल जो है वो आपका एसोसिएट हो जाता है। हमको पता नहीं है, हमें x का वैल्यू निकालना है इसमें, राइट। तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, तो x से x बाई 2 मोल यहाँ पे बनेगा। तो फाइनली कितना बचा हमारे पास, एक था और पॉइंट सॉरी माइनस एक्स चला गया बच्चों इसमें से, तो 1 माइनस एक्स यहाँ से चला गया, तो हमारे पास कितना बचा, 1 माइनस एक्स बच गया। और ये कितना है, एक्स बाई 2 था और जीरो पहले से था, यानी एक्स बाई 2 जो है वो हमारे पास फाइनल वैल्यू बचा, राइट। अब आई का कैलकुलेशन जब हमें करना है बच्चों, तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व पार्टिकल डिवाइडेड बाई नॉर्मल पार्टिकल। तो ऑब्जर्व कितना है बच्चों, ऑब्जर्व है हमारा दिस प्लस दिस, क्योंकि जितना हमारा जो एसोसिएट हो गया वो, और जितना एसोसिएट नहीं हुआ वो भी तो सोल्यूशन में है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि कोई एसोसिएशन नहीं हुआ तो कितना रहता, 1 ही रहता बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आई का वैल्यू आ जाता है आपका x बाई 2 में से 1 माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, या इसको आप 1 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, राइट। आई का एक और फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू हमारा कैलकुलेटेड सॉरी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो ये आई का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना था बच्चों, 122, राइट था ना 122, अभी हमने ऊपर लिखा था देखो ये। और जो हमारे पास में कैलकुलेशन से आया वो कितना था, 241, राइट। तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लगाएंगे बच्चों, तो ये आ गया आपका 241.98, राइट। इनको लगा के जो वैल्यू हमारे पास आया दैट इज 0.504, ठीक बच्चों। तो आई का एक वैल्यू तो हमारे पास 0.504 आ गया, और आई का एक वैल्यू आ गया हमारे एक्स के टर्म में है, तो दोनों ही आई के वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इन आवर इक्वेशन, तो इस आई की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 0.992, राइट। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये एक मोल जब हमने लिया तो x का वैल्यू 0.992 आया। अब हमसे अगर कोई परसेंटेज एसोसिएशन कहे, तो आप मान लीजिए आपने एक मोल नहीं लिया, आपने 100 मोल ले लिया, तो जब एक में इतना आया तो परसेंटेज एसोसिएशन कितना हो गया बच्चों, दैट इज 0.992 इंटू 100 इज इक्वल टू 99.2% आंसर, राइट बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल जो था, इसमें आई का वैल्यू जो है हमने निकाला पहले, और फिर हमने आई का वैल्यू दूसरे फॉर्मूले से निकाला जिसमें हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी एक्स का वैल्यू आ रहा था। तो एक वैल्यू से, एक फॉर्मूले से हमने आई को निकाल के दूसरी इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उससे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज एसोसिएशन निकल आया। आई होप बच्चों ये आपको अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ आया होगा, ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको फिर से बताऊं बच्चों कि ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड के एग्जाम में डिट्टो आ चुका है। बोर्ड में क्या करते हैं बच्चों के जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है वो टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट डाल देते हैं, जिससे कि कोई बच्चा ये नहीं कहे ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट थी, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दे रखी होती है। कई बार पिछले साल के आप
प्री बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे बच्चों, तो ये आपको प्रॉब्लम या इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और आईआईटी जेई और नीट के लिए भी बच्चों, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो एक फर्दर एक स्टेप है आपको समझने के लिए। अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो आप जेई के और नीट के भी न्यूमेरिकल कर पाए। राइट बच्चों, आई होप आपने आपने लेसन एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। मैं फिर से कहूंगा बच्चों कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and please share and comment over these videos if you like it. Right, बच्चों? Thank you very much. God bless you all. Thank you.